हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम तो सुना ही होगा और आपको यह भी पता है कि आजकल बाजार क्रिप्टो करेंसी के लिए ही बना हुआ है। आज हम देखेंगे कि यह क्रिप्टो करेंसी आखिर होती क्या है, यह बनती कैसे है और यह काम कैसे करती है। आपने अलग अलग ब्लॉकचेन के नाम सुने होंगे, जैसे कि सोलाना की ब्लॉकचेन है, बाइनेंस यानी BEP20, ट्रॉन की ब्लॉकचेन है और भी बहुत सारी ब्लॉकचेन है। यह ब्लॉकचेन में जो भी डिजिटल सिक्के बनते हैं उन्हें हम टोकन या कॉइन कहते हैं। तकनीकी रूप से जिन सिक्कों की अपनी खुद की ब्लॉकचेन होती है उन्हें कॉइन कहते हैं, जैसे कि सोलाना, और जो सिक्के किसी मौजूदा ब्लॉकचेन पर बनाए जाते हैं उन्हें टोकन कहते हैं, जैसे कि एथेरियम की ब्लॉकचेन पर बनने वाले को हम टोकन कह सकते हैं। वैसे ही ट्रोन TRX एक अपनी ब्लॉकचेन वाला कॉइन है और इसके ऊपर बनने वाले दूसरे डिजिटल एसेट्स को टोकन कहेंगे। शुरुआती तौर पर आप इन्हें मोटे तौर पर एक जैसा समझ सकते हैं, इनमें थोड़ा तकनीकी अंतर होता है। जैसे कि कोई भी डिजिटल सिक्का किसी भी ब्लॉकचेन पर बना हो, हमें मुख्य रूप से यह देखना होता है कि उसका खुद का ब्लॉकचेन हो या किसी और का, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बस हमें क्या देखना है कि बाजार में उस सिक्के के समर्थन में कितने लोग खड़े हैं, उसकी कम्युनिटी कितनी बड़ी है, उसका उद्देश्य क्या है, उसे किस कारण से बनाया गया है और उसके पीछे लिक्विडिटी कितनी लगी है। यह सब चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। यदि कोई एक ही व्यक्ति अपनी कंपनी बनाकर उसको चलाता है और लोगों से निवेश लेकर उन्हें बड़ा फायदा देने की बात करता है, तो हो सकता है उस सिक्के के पीछे बड़ी कम्युनिटी ना आए। लेकिन अगर वह खुद बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बने और लोगों से अपील करे कि इसमें सभी लोग मिलकर पैसा लगा रहे हैं, तो यह एक सार्वजनिक काम होगा, जिस वजह से क्रिप्टो को एक महत्व मिल सकता है, जैसा कि बिटकॉइन या बड़ी करेंसी में हुआ है। यह केवल मांग और आपूर्ति के नियम पर निर्भर होता है। जैसा कि दुनिया में सोना कम है और उपयोग करने वाले ज्यादा हैं, तो इस वजह से उसकी कीमत दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर सोना आसानी से कहीं भी मिलने लगे तो उसकी कीमत नहीं बढ़ेगी, वह तो गिर जाएगी। इसी वजह से अगर क्रिप्टो करेंसी की सप्लाई सीमित है, मतलब हमें पता है कि अब इससे ज्यादा सप्लाई नहीं आएगी और उसे लोग खरीद रहे हैं, तो सप्लाई धीरे धीरे कम होती जाएगी और उसकी कीमत, उसका मूल्य दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, क्योंकि भविष्य में यह क्रिप्टो करेंसी आसानी से उपलब्ध नहीं होगी। जैसे कि बिटकॉइन की कुल सप्लाई सीमित है और इसका ज्यादातर हिस्सा माइन हो चुका है, इसलिए यह धीरे धीरे और दुर्लभ होता जा रहा है। कभी 6 रुपए का मिलने वाला बिटकॉइन आज 1 करोड़ तक पहुंच गया है। तो इसी वजह से अगर कम्युनिटी मजबूत है और आप लोग सब मिलकर उसको सपोर्ट करते हो, तो आपको बहुत अच्छी कीमत मिल सकती है, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब जानते हैं कि लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी का मतलब है कि कितनी आसानी से आप एक क्रिप्टो करेंसी को दूसरे एसेट, जैसे कि डॉलर या रुपए में बदल सकते हैं, बिना उसकी कीमत पर ज्यादा असर डाले। जब लोग क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं तो वे उसके बदले में डॉलर या रुपए देते हैं। ये दिए गए डॉलर या रुपए एक तरह से उस क्रिप्टो करेंसी के लिए लिक्विडिटी बनाते हैं। अगर उस क्रिप्टो करेंसी में ज्यादा लिक्विडिटी है तो बड़ी मात्रा में खरीद और बिक्री आसानी से हो सकती है। अगर लिक्विडिटी मजबूत बनी रहती है और इसे निकाला नहीं जाता, तो यह क्रिप्टो करेंसी के विकास में मदद करती है। अब चाहे वह किसी भी ब्लॉकचेन पर बना हो, इससे बुनियादी रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क मुख्य रूप से ट्रांजैक्शन फीस या स्पीड के लिए होता है। तो आप समझ गए, ब्लॉकचेन खुद की हो या दूसरों की, सिर्फ कम्युनिटी, उद्देश्य और लिक्विडिटी, यह चीजें महत्वपूर्ण हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कम्युनिटी में असली और स्वाभाविक खरीदार महत्वपूर्ण होते हैं, न कि सिर्फ एक ही तरह की भेड़ चाल चलने वाली कम्युनिटी, जो कि किसी MLM कंपनी की तरह बनाई गई हो। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसे अनोखे प्रयास के बारे में बताने जा रहा हूं, जो क्रिप्टो की दुनिया में एक नया इतिहास रच सकता है। मैं बात कर रहा हूं 48 कैरेट कृषि कॉइन की। इस कॉइन का पर्पस सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि यह समर्पित है चैरिटी करने के लिए। यह बना है BEP20 चेन पर और इसकी कम्युनिटी
यह दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी बनने की क्षमता रखती है। हमारी किसान कम्युनिटी, एनजीओ वर्कर्स और पर्यावरण के प्रति जागरूक लोग सब मिलकर इस मिशन में शामिल हैं। और लिक्विडिटी को स्थिर रखने और प्रबंधित करने के लिए एक विशेष संगठन बनाया गया है, यूएफओ यानी यूएसडीटी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। यहां कृषि कम्युनिटी के सदस्य एक साथ मिलकर लिक्विडिटी प्रदान करने जा रहे हैं। यह सचमुच एक कम्युनिटी द्वारा चलाया जाने वाला कॉइन है। सबसे खास बात यह है कि फार्मर आईडी के माध्यम से वैल्यूएबल एयर ड्रॉप्स दिए जाएंगे और इसका आईसीओ पैनकेक स्वैप पर होगा, जिसका मतलब है इस कॉइन को मिलेंगे असली और स्वाभाविक खरीदार। ये वह लोग होंगे जो किसी के बहकावे या लालच में नहीं, बल्कि इस कॉइन के उद्देश्य और ताकत को समझकर जुड़ेंगे। पूरी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इसे एक मिशन की तरह चला रही है। ऐसा एकमात्र 48 कैरेट कृषि कॉइन एक इतिहास बदलने वाला कदम है। यह आपके लिए एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक मजबूत कम्युनिटी और नेक उद्देश्य क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में क्रांति ला सकते हैं।